अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एस इन्फो अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस का जो लेक्चर नंबर 28 है वो करेंगे। इससे पहले वाले जो 27 लेक्चर हैं वो हमने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर वो तमाम लेक्चर भी देख सकता है। और जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि हमने इंशाल्लाह इस चैनल पर जो है वो पंजाब पुलिस एसपीयू और इस्लामाबाद पुलिस के रिटन टेस्ट की कंप्लीट तैयारी करवानी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा जी हमारा एक व्हाट्सएप पर ग्रुप है, अगर किसी ने उस ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर दे, तो हम उसको अपने व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो कर रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियोस में भी मैंने आपको बहुत सारे जो ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो पिछली दफ़ा पेपर में आए थे और मोस्टली जो है ना वही क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चन के जो है वो पेपर में आने के 99% चांस हैं कि इन्हीं में से ही आपका जो है ना पेपर आएगा। तो इन क्वेश्चन को आप जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम वो पढ़ेंगे वो कंट्रीज़ की मुख्तलिफ़ जो सीक्रेट एजेंसीज़ होती हैं ना वो पढ़ेंगे। इनमें से आपका जो है ना वो 1-2 एमसीक्यूज़ आते हैं। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की जो सीक्रेट एजेंसी है वो पूछी जाती हैं। तो आपको पता है कि पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो आईएसआई है, और इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो रा है, और इसराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है वो मुसाद है, और आगे यूएसए की जो सीक्रेट एजेंसी है वो सीआईए है। और जो सबसे बड़ी सीक्रेट एजेंसी है जिसके जो है वो मेंबर जो हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं वो सीआईए है। ये भी पूछा जाता है कि वो कौन सी ऐसी सीक्रेट एजेंसी है जिसके जो वो मेंबर हैं वो पूरी दुनिया में उन्होंने फैलाए हुए हैं, तो वो सीआईए है। आगे चलते हैं। यूके की जो सीक्रेट एजेंसी है वो MI6 है। आगे चलते हैं। रशिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो GRU है। आगे चलते हैं। चाइना की जो सीक्रेट एजेंसी है वो MSS है। आगे चलते हैं। जर्मनी को जो सीक्रेट एजेंसी है वो BND है। आगे चलते हैं। ईरान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो MOIS है। आगे चलते हैं। अफ़गानिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो NDS है। आगे चलते हैं। बांग्लादेश की जो सीक्रेट एजेंसी है वो NSI है। आगे चलते हैं। तुर्की की जो सीक्रेट एजेंसी है वो MGK है। आगे चलते हैं। जापान की जो सीक्रेट एजेंसी है वो CIRO है। आगे चलते हैं। सऊदी अरब की जो सीक्रेट एजेंसी है वो GIP है। आगे ऑस्ट्रेलिया की जो सीक्रेट एजेंसी है वो ISIS है। तो ये थी सीक्रेट एजेंसी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ की, जो कि पिछले पेपरों में बार बार रिपीट होती आई हैं, और इनमें से जो है वो आपका एक आधा क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आगे जो है वो हम अपने क्वेश्चन करते हैं। अदर नेम ऑफ गज़वा बदर। तो गज़वा बदर का जो दूसरा नेम है वो है फ़ुरक़ान। गज़वा बदर को जो है वो फ़ुरक़ान भी कहा जाता है, और गज़वा बदर जो है ये 2 हिजरी को हुआ था। आगे चलते हैं। इन विच सूरा ऑफ होली कुरान हिजरत ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन। तो वो सूरत अल अनफाल के अंदर जो है वो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत का वाक़या है वो बयान किया गया है। आगे चलते हैं। फॉर हाउ मैनी टाइम्स मोहम्मद नेम ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंशन इन होली कुरान। तो वो 4 दफ़ा आया है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद के नाम से जो है वो कुरान मजीद में 4 दफ़ा मुखातब किया गया है। आगे चलते हैं। हाउ मच टाइम्स वर्ड अहमद हैज़ बीन अपेयर्ड इन द होली कुरान। तो हज़ूर सल्लम को जो अहमद के नाम से वो कुरान मजीद में एक दफ़ा जो है वो पुकारा गया है अहमद के नाम से। आगे चलते हैं। पाकिस्तान डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन। तो पाकिस्तान डे जो है ये हर साल जो है वो 23 मार्च को जो मनाया जाता है। आगे चलते हैं। विच सूरा ऑफ होली कुरान एंड्स विद 2 प्रॉफिट्स नेम। तो वो सूरत अल आल है। ये जो है ये 2 प्रॉफिट के नाम से जो है वो एंड होती है। आगे चलते हैं। विच डेट इज़ डेथ एनिवर्सरी ऑफ कायदे आज़म ऑब्ज़र्व। तो कायदे आज़म की जो डेथ है वो 11 सितंबर को हुई थी, हम सब को पता है। तो ये जो है ये 11 सितंबर को जो है वो कायदे आज़म की डेथ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्ज़र्व की जाती है। आगे चलते हैं। कायदे आज़म डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन। तो कायदे आज़म का जो डे है वो कब किया जाता है। तो वो 25 दिसंबर, जब कायदे आज़म पैदा हुए थे तो वो ही कायदे आज़म का जो है वो डे ऑब्ज़र्व किया जाता है।
इकबाल डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन, तो इकबाल डे जो है वो 9 नवंबर को जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। आगे चलते हैं। यौम इस्तिसाल, डे ऑफ एक्सप्लोरेशन, टू बी ऑब्ज़र्व्ड ऑन विच डेट, तो ये जो है ये 5 अगस्त को जो है वो यौम इस्तिसाल के तौर पर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। आगे चलते हैं। यौम तकबीर इन पाकिस्तान इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कैंडिडेट को। जो कैंडिडेट हैं वो यौम तकबीर को जो है वो 23 मार्च समझते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है 28 मई। तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 मई है, 28 मई। कश्मीर डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड इन पाकिस्तान ऑन, तो आप सबको पता है कि 5 फरवरी को जो है वो कश्मीर डे मनाया जाता है। ब्लैक डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड टू हाईलाइट इंडिया ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर ऑन विच डेट, तो 27 अक्टूबर को जो है वो ब्लैक डे जो इंडिया ने जो कश्मीर पर जो है वो हाईलाइट किया था, कब्ज़ा किया था, तो वो 27 अक्टूबर को वो डे जो है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। लेबर डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन, तो लेबर डे जो है वो 1 मई को होता है। आगे चलते हैं। डिफेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान ऑन, 6 सितंबर को जो है वो डिफेंस डे मनाया जाता है। आगे चलते हैं। व्हेन डिड फातिमा जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग, तो फातिमा जिन्ना ने जो है वो 1939 को जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को जो है वो ज्वाइन किया था। पाकिस्तान फर्स्ट क्वाइन वाज इशू ऑन, तो पाकिस्तान ने जो पहली क्वाइन इशू की थी वो 3 जनवरी 1948 को जो है वो की थी। आगे चलते हैं। पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन इज़ लोकेटेड इन, तो वो पेशावर में है पाकिस्तान का फॉरेस्ट इंस्टीट्यूशन। आगे चलते हैं। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट इन AJK में जो ज़िले हैं वो 10 हैं। आगे चलते हैं। वेयर इज़ द प्रेसिक्यूज स्टोन रबी इज़ फाउंड इन AJK, तो डिस्ट्रिक्ट जो नीलम है वहाँ पर जो है वो रबी स्टोन पाया जाता है, जो AJK का जो डिस्ट्रिक्ट है। आगे चलते हैं। आगे जो वेयर वाज रेडियो थाराकल ऑपरेशंस, तो ये जो है ये रावलपिंडी में हुआ था, रेडियो थराकल ऑपरेशनल। आगे चलते हैं। खैबर पास इज़ लोकेटेड इन, तो खैबर पास जो है वो हिंदू कश रेंज में जो है वो लोकेटेड है। आगे चलते हैं। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन्फोर्स्ड इन, तो जो सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का वो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला जो था वो 1956 का था और सेकंड जो है वो 1962 का था, और थर्ड जो अब भी पाकिस्तान में लागू है वो है 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलते हैं। वो फाउंडेड डाउन न्यूज़पेपर, तो जो डाउन न्यूज़पेपर है ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी दफ़ा PPSC में और भी जो भी मुख्तलिफ पेपर हैं एजेंसीज़ हैं उनमें जो है ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। तो जो डाउन न्यूज़पेपर है ये मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो पब्लिश किया था। आगे चलते हैं। नूर माल इज़ लोकेटेड इन, तो जो नूर माल एक हिस्टोरिकल साइट है ये बहावलपुर में लोकेटेड है। आगे चलते हैं। इंडिया इज़ लोकेटेड इन द डैश साइड ऑफ पाकिस्तान, तो जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ईस्ट में है। आगे चलते हैं। एट द एज ऑफ डैश ईयर मोहम्मद बिन कासम केम टू सिंध, तो तब जो मोहम्मद बिन कासम की एज थी वो 17 साल थी। आगे चलते हैं। GHQ स्टैंड्स फॉर, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जनरल हेड क्वार्टर्स। आगे चलते हैं। आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स पाकिस्तान गोट इट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो 9 साल बाद जो है 9 ईयर बाद जो है वो पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लगाया था। पाकिस्तान डे इज़ ऑब्ज़र्व्ड ऑन, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 23 मार्च को जो है वो पाकिस्तान डे सेलिब्रेट किया जाता है। व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उर्दू और जो बंगाली है इसको जो है वो पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज करार दिया था। आगे चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज, तो हिमालय रेंज की जो सबसे बड़ी पीक है वो है नंगा पर्वत, और ये पाकिस्तान की दूसरी हाईएस्ट पीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी, तो जर्मनी का जो कैपिटल है वो बर्लिन है। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट, तो इजिप्ट का जो कैपिटल सिटी है वो कायरो है। बफेलो सिटी इज़ लोकेटेड इन, तो ये डैश स्टेट, तो ये न्यूयॉर्क स्टेट में जो है वो बफेलो एक सिटी है।
आगे चलते हैं, बासरा सिटी इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री, तो ये इराक़ का सिटी है। आगे चलते हैं, बगदाद इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, तो ये बगदाद जो है ये इराक़ का कैपिटल है। आगे चलते हैं, ब्यूरेट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री, तो ये लिबनान का जो है वो कैपिटल सिटी है। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन वाज फाउंड ऑन, तो यूनाइटेड नेशन जो है ये 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो बनाई गई थी। आगे चलते हैं, विच इज़ द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, तो सेकंड जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है अमेज़न रिवर। पहला जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर है वो नील है और वो इजिप्ट में है, और सेकंड जो है ये अमेज़न रिवर है। वर्षक डैम इज़ बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये काबुल रिवर पर जो है वो बिल्ट किया गया है, बनाया गया है। आगे चलते हैं, नेम द आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच वाज सेंड इन स्पेस बाय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान ने दो जो है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो स्पेस में भेजी हुई हैं, एक बदर 1 और एक बदर ए। आगे चलते हैं, बेनज़ीर भुट्टो वाज बर्न इन विच सिटी ऑफ पाकिस्तान, तो ये कराची में जो है वो पैदा हुई थी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको ये हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन के आइकन को भी दबा दें। ये मैं आपको वन लाइनर की शक्ल में इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है वो लेक्चर पहले बहुत लेंथी हो जाता था, तो क्वेश्चन भी हम जो है वो 50 कवर करते थे, लेकिन अब जो है वो हमारा लेक्चर भी हाफ मिनट का हो जाता है, मतलब 10 मिनट 12 मिनट का हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, और क्वेश्चन भी हम जो है वो 50 कवर कर लेते हैं। तो अगर आपने हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में ऐड होना हो तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।